हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। एथिक्स के पेपर में हमेशा हम देखते हैं कि कई बार एक क्वेश्चन आया है कि सोशल सेंस बताइए, सोशल सेंस बताइए। यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो सोशल सेंस बताए थे वो आपको एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट होता है कि सर ये सोशल सेंस क्या होते हैं, समझ में नहीं आ रहा, कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि सोशल सेंस का ट्रू मीनिंग क्या है। वेल दोस्तों, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन एंड ए ग्रेट विजनरी, महात्मा गांधी जी ने एथिकल बिहेवियर करने के लिए 7 सोशल सेंस बताए थे। यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर आप इन 7 चीजों को फॉलो करेंगे सो यू कैन बी ए एथिकल पर्सन। सर वो 7 सोशल सेंस कौन से थे जो महात्मा गांधी जी ने बताए थे? सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट वन इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। गांधी जी का कहना था सिद्धांतों की राजनीति होनी चाहिए, समझौतों की नहीं। सर इसका मीनिंग क्या है? वेल दैट मीन्स कि आजकल आप लोग जो देखते हैं कि एक मिनिस्टर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहा है और उसके बाद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर पॉलिटिक्स को आपने ज्वाइन किया है तो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का पर्पस होना चाहिए देश की सेवा करना, ना कि अपना पर्सनल प्रॉफिट देखना। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन इलेक्शन हारने के बाद भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। और गांधी जी का कहना था कि अगर आप ऐसा कर रहे हो सो इट्स ए वेरी बिग सोशल सिन। नेक्स्ट, वेल्थ विदाउट वर्क। क्या आपको पता है कि गांधी जी अपने आश्रम में, यानी कि गांधी जी जहाँ भी रहते थे वहाँ वो लोगों को खाना देते थे, लेकिन उसके साथ वो ये बात कहते थे कि अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको इनकम चाहिए तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए। यानी कि बिना काम किए पैसा अर्न करना भी एक तरीके का सोशल सिन है। सर फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों। जो लोग गैम्बलिंग करके पैसा कमा रहे हैं, क्या वो लोग मेहनत कर रहे हैं? सर द आंसर इज नो। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई लोग मैच पैसा लगाते हैं, लॉटरी पैसा लगाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि ही हु ईट्स विदाउट ऑफरिंग वर्क ईट्स स्टोलन फूड। यानी कि जो बिना काम किए कुछ लेता है उसका ये मतलब है कि वो चुरा के खा रहा है। और गांधी जी का ये कहना था कि जो भी आप अर्न कर रहे हो वो अर्निंग आपकी मेहनत से होनी चाहिए। लेकिन सर आज क्या हो रहा है? वेल ब्राइबरी बहुत हो रही है। यानी कि लोग बिना मेहनत किए करप्शन करते हैं और करप्शन करके पैसा कमाते हैं। यानी कि सर इट इज़ मिसयूज ऑफ पावर। यस, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। हम बार बार देखते हैं कि टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट आता है कि ये प्रोडक्ट खरीदिए, इसके साथ में ये चीज़ फ्री मिलेगी, या ये वाला क्रीम लगाइए, ये वाला सोप यूज़ कीजिए, इससे आपका रंग अच्छा हो जाएगा, आप गोरे हो जाओगे। क्या ये सारे क्लेम सही होते हैं जो हम एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं? यानी कि सर जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आते हैं या जो फॉल्स क्लेम किया आता है प्रोडक्ट्स के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो ए सोशल सिन। तो गांधी जी का मानना था कि किसी भी कंपनी को ट्रस्टीशिप फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हर कंपनी को रिसोर्सेज सोसाइटी से मिलते हैं। सो एवरी कंपनी शुड बी वेरी एथिकल विद द सोसाइटी, क्योंकि उस कंपनी को सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से मिलते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज विदाउट करेक्टर। गांधी जी का कहना था कि एजुकेशन सिस्टम से करेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, ना कि करियर बिल्डिंग। हम देखते हैं आजकल बहुत हाई पोजीशन पे हाईली क्वालिफाइड लोग भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। गांधी जी का कहना था कि एजुकेशन सिस्टम से करेक्टर बिल्ड होना चाहिए, करियर अपने आप बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेजर विदाउट कंसाइंस। आपने देखा होगा कि आज हम लोग देखते हैं कि लोग एनिमल हंटिंग को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह यूज़ करते हैं। कई लोगों की हॉबी होती है दूसरों के साथ प्रैंक करना, दूसरों को परेशान करना। तो गांधी जी का कहना था कि जो अल्टीमेट प्लेजर है वो अंदर से आता है। अल्टीमेट प्लेजर किसी को परेशान करने से नहीं आता, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर हो। नेक्स्ट, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। गांधी जी कहना था कि साइंस का डेवलपमेंट तो ठीक है सर, लेकिन अगर साइंस को हम यूज़ कर रहे हैं तो उस साइंस को लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए।
ना कि हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे आसपास के कल्चर को ख़राब करने के लिए। आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वेपन्स बन रहे हैं और वेपन्स बना के हर कंट्री उसे दूसरे कंट्री अगेंस्ट में यूज़ कर रही है। साइंस की ही देन है कि टेररिस्ट को इतने सारे वेपन्स मिल गए हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन सारे वेपन को यूज़ कर रही है। तो साइंस का गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, किसी के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो गांधी जी का कहना था कि ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट, वर्कशिप विदाउट सेक्रीफाइस। गांधी जी का ये कहना था कि लोग अपने घरों में भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को ढूंढने कहाँ कहाँ नहीं जाते और भगवान के नाम पर इतना पैसा डोनेट करते हैं। लेकिन क्या ये लोग किसी गरीब इंसान की हेल्प करते हैं? अगर वो लोग किसी गरीब इंसान की हेल्प नहीं कर रहे तो उनकी जितनी भी वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उसका कोई यूज़ नहीं है। दिस वर्कशिप इज़ विदाउट सेक्रीफाइस, यानी कि वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गांधी जी कहना था कि अगर कोई ज़रूरतमंद की हेल्प कर रहा है तो वो सच की हेल्प कर रहा है, वो सच की मदद कर रहा है, और जो सच की मदद कर रहा है वो भगवान की मदद कर रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मल्टी बिलियंस लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी का बहुत सारा हिस्सा लोगों के वेलफेयर के लिए डोनेट कर दिया है। इसे मैं कहूँगा वर्कशिप विथ सेक्रीफाइस। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हमारी सोसाइटी में हैं जो लोग बहुत पैसा अर्न करते हैं लेकिन वो लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करते, और गांधी जी का कहना है कि ये भी एक सोशल सिन है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप इस प्रेजेंटेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड 7 सिंस गिवन बाय महात्मा गांधी जी। थैंक यू सो मच।